Good morning, students of class 8th. Today your new session 8 of back and inverse variation. In previous video we discussed about till question 9. Now question number 10. A dealer finds 48 refined oil can be packed in the 8th carton of the same size. How many carton in the required in 216 can? उसने कहा है कि इसके बाद 48 ऑयल कैन हैं, उन्हें कार्टन में जो बड़े बड़े टीवी फ्रिज पैक होते हैं उसमें पैक कर दिया। ठीक है, इसमें 5 लीटर से कोई मतलब नहीं है और उसमें 8 कार्टन में पैक हुए 48। तो उसने कहा 216 करने हैं, कितने में होंगे? तो एक तरफ ऑयल कैन, एक तरफ कार्टन। 48 ऑयल कैन 8 कार्टन में, 216 इन एक्स। ज़्यादा में होंगे या कम में होंगे? ऐसी बात है, ज़्यादा में होंगे। तो ज़्यादा यानी ग्रेटेस्ट डिजिट कौन सी है दोनों में? 216। तो उस तरफ एरो आएगा। अब एरो की डायरेक्शन सेम है, सो इट इज डायरेक्ट वेरिएशन। नाउ x अपॉन 8 216 अपॉन 48 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। 268 अपॉन 48 इंटू 6 सॉरी 8 6 जा 6 36 जा मीन्स 36 कार्टन्स में वो पैक है। इज इट क्लियर? आगे बात समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11th फॉर होमवर्क। नाउ क्वेश्चन नंबर 12। A labor gets ₹675 for 9 day वर्क। एक लेबर को 9 डे वर्क करने पर 675 रुपीज़ मिलते हैं। वो कितने दिन काम करेगा? उसे 900 रुपये मिले। एक तरफ रुपीज़ एंड एक तरफ डेज। 675 रुपीज़ फॉर 9 days एंड 900 रुपीज़ इज एक्स डेज। तो यहाँ ये तो यहीं आएगा इधर। जाहिर सी बात है 900 रुपये कमाने के लिए ज़्यादा दिन काम करना पड़ेगा उसे, ज़्यादा यानी ग्रेटर डिजिट दैट इज 900। एरो एक तरफ है, सो इट इज डायरेक्ट वेरिएशन। अब x अपॉन 9 900 अपॉन 675 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। 900 अपॉन 675 इंटू 9 से कटेगा 9 7 जा 63 और 4 9 5 जा 25 3 जा 25 3 जा और कितना 1 6 जा 3 1 जा 3 2 जा यानी 12 डे उसे काम करना पड़ेगा, तब उसे 900 रुपीज़ इसके मिलेंगे आपको। फिर उसका लेबर मिलेगी। नाउ कम ऑन द इनवर्स वेरिएशन। अब हम इनवर्स वेरिएशन पर पहुंच गए हैं। ठीक है, व्हाट इज इनवर्स वेरिएशन? देखिए बेटे, पहले में बॉक्स में ही इसी के नीचे रिमेंबर लिखा हुआ है, इफ टू क्वांटिटी रिलेटेड इन सच ए वे दैट वन इंक्रीजिंग इन वन केसेस corresponding डिक्रीजिंग इन अदर एंड वाइस वर्सा, देन द वेरिएशन इज कॉल्ड इनवर्स वेरिएशन। अगर एक क्वांटिटी में इंक्रीज होता है तो दूसरा डिक्रीज हो, और अगर दूसरा डिक्रीज हो तो पहला इंक्रीज हो जाए। तो वाइस वर्सा का मतलब ये है। मीन्स जैसे आपके पेट्रोल के रेट बढ़ गए, आपकी जेब में 100 रुपये है, पहले पेट्रोल 100 रुपये का 1 लीटर आता था, अब आपकी जेब में 100 ही है, रेट बढ़ गए तो पेट्रोल कम आएगा ज़्यादा आएगा? जाहिर सी बात है कम आएगा। रेट बढ़े पेट्रोल कम हो गया, वो इंक्रीज हुआ वो डिक्रीज हो गया। आगे नहीं आगे बात समझ में? तो ऐसे वेरिएशन को हम दैट इज कॉल्ड द इनवर्स वेरिएशन कहेंगे। इसमें इसी के नीचे एक बॉक्स दिया हुआ है, एक्स वाई स्पीड लिखा हुआ है, टाइम लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ 30 12 49 66 एंड 94। ध्यान से देखिए बेटे, अगर हम सबकी मल्टीप्लाई करें 360 360 एंड 360 एंड 360, देखिए बेटा वहाँ डिवाइड करके सेम आ रहा था, कांस्टेंट आ रहा था, यहाँ पर मल्टीप्लाई करके सेम आएगा। दैट इज सो इट इज कॉल्ड इनवर्स वेरिएशन। जहाँ मल्टीप्लाई करके सेम आए दैट इज कॉल्ड इनवर्स वेरिएशन, और जहाँ डिवाइड करके सेम आएगा वहाँ डायरेक्ट वेरिएशन। ठीक है, सो एक्स वाई क्वांटिटी को सेम करें तो एक कांस्टेंट फिक्स कांस्टेंट आएगा। इज इट क्लियर माय डियर? आगे बात समझ में और समझ आएगी। आइए वर्कशीट 2 पे। यस, फर्स्ट पार्ट ए बी 7 8 डैश 4 28 डैश। देखिए बेटा वो खुद कह रहा है ए बी इज वेरीज इनवर्सली, खुद लिखा हुआ उसने ए बी वेरीज इनवर्सली। इन क्वेश्चनों में वो खुद लिख देगा वेरीज डायरेक्टली या वेरीज इनवर्सली। अब वेरीज इनवर्सली लिख रहे हैं और मिसिंग टर्म्स फाइंड करवाइए, ये वाली टर्म्स जो डैश वाली हैं। तो मुझे अभी बताया था मैंने, मल्टीप्लाई करके सेम आएगा, जो पूरा दे रखा उसे लेके चलेंगे मल्टीप्लाई में, वहाँ डिवाइड में लेके चलते थे डायरेक्ट में, यहाँ इन मल्टीप्लाई में चलेंगे।
यहाँ A1 मान लिया मैंने, A1 इंटू 4, अब A1 निकालना तो 4 डिवाइड में आएगा, 7 इंटू 8 अपॉन 4, 4 टू जा 8, 7 टू जा 14, यानी यहाँ पे 14 है। ठीक, ऐसे ही फिर 7 इंटू 8 28 इंटू, यहाँ मैंने A2 मान लिया, A2 अपॉन में आएगा 28, 7 इंटू 8 अपॉन 28, 7 4 जा 4 2 जा, यानी यहाँ पर 2 आएगा। आप इनकी मल्टीप्लाई करके देख लीजिए सबकी, 7 8 जा 56, 14 4 जा 56, 28 2 जा 56, सेम आया मल्टीप्लाई करके। सो इट इज इनवर्स वेरिएशनली, और हमने इस तरह से निकाला। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। सेकंड एंड थर्ड फॉर होमवर्क, इट इज फॉर होमवर्क। नाउ कम ऑन द सेकंड क्वेश्चन। जरा ध्यान से समझना अभी क्वेश्चन। द साइंस टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट ऑफ क्लास 8 टू मेक ए प्रोजेक्ट फॉर रिपोर्ट द पॉपुलेशन। When 10 students work it, the gets finish in 3 days. How many students are required so work finish in 2 days? उसने कहा साइंस की टीचर ने प्रोजेक्ट दिया बच्चों को, तो उसने कहा 10 स्टूडेंट भेजे क्या करने के लिए, काम करने के लिए, तो उन्होंने 3 दिन में काम करा, उसने काम करवाना 2 दिन में खत्म, तो कितने स्टूडेंट लगाने पड़ेंगे? तो एक तरफ डेज, एक तरफ स्टूडेंट्स, 10 कितना है 3 डेज में 10 स्टूडेंट, हमें 2 डेज में कराना है, ये तो एक्स की तरफ ही आएगा। अब बेटे 3 दिन में 10 कर रहे हैं, हमें 2 दिन में करवाना, जाहिर सी बात है जब कम दिन में कराना तो बंदे बढ़ाने पड़ेंगे, ज़्यादा करने पड़ेंगे, तो ज़्यादा स्टूडेंट करने पड़ेंगे, ज़्यादा मीन्स ग्रेटर डिजिट, तो ग्रेटर डिजिट कौन सी है, दैट इज 3। समझ आ गया आगे बात समझ में, ज़्यादा करने पड़ेंगे ना बच्चे, तो 3 ग्रेटर डिजिट, ग्रेटर की यानी 3 की तरफ। अब ध्यान से देखिए एरो का निशान कैसे हो गया, अभी तक तो सेम डायरेक्शन में था, अभी अपोजिट में हो रहे हैं, तो जब अपोजिट में हो जाएंगे तो क्या लिख देना, सो इट इज इनवर्स वेरिएशन। इज इट क्लियर? अब वैसे करना वैसे ही है, मल्टीप्लाई मत करना, यहाँ पर मैंने बता दिया, तो वो तो उन क्वेश्चनों के लिए था, ठीक है। यहाँ पर वैसे ही करना जैसे चल रहे थे, 3/2 डिवाइड में वहाँ जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 3/2 इंटू 10 2 5 जा 5 3 जा 5। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर बेटे? नाउ अभी और समझ आएगा, देखिए थर्ड क्वेश्चन। रनिंग एट द एवरेज स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, अगर 40 किलोमीटर पर आवर से अगर रन कर रहे हैं तो ए बस कंप्लीट ए जर्नी इन 4 होल 1/2 आवर में, तो उसे 4.5 घंटे लगते हैं जर्नी को कवर करने में। हाउ मच टाइम विल इट रिटर्न जर्नी टेक इफ स्पीड इज इंक्रीज 45 किलोमीटर पर आवर, अगर उसकी स्पीड 45 किलोमीटर पर आवर कर दें तो जर्नी कितने दिन में खत्म होगी, कितने घंटे में, ये बताने हैं। तो एक तरफ स्पीड, एक तरफ टाइम। जब 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी तब उसे टाइम 4 होल 1/2 आवर्स लग रहा था, अब स्पीड उसने कर दी 45, तो ज़्यादा टाइम लगेगा कम टाइम लगेगा, जाहिर सी बात है कम स्पीड बढ़ाई तो कम टाइम लगेगा वहीं पहुंचने में, ठीक है। तो कम यानी स्मॉलेस्ट डिजिट, तो स्मॉलेस्ट कौन सी है 45 या 40 40, तो 40 की तरफ, ठीक। एरो फिर अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इट इज इनवर्स वेरिएशन। नाउ बेटे वही x इंटू, इसे प्रॉपर फॉर्म में लिख लो, होल में है 4 2 जा 8 और 1 9, आप सबको पता है कैसे प्रॉपर में करते हैं, 4 2 जा 8, इससे मल्टीप्लाई ऊपर वाले को प्लस, 40 इंटू 45, ठीक है, ओ सॉरी डिवाइड में x अपॉन 9/2, 40/45, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, 40/45 9/2, 9 5 जा 4 8 जा 2 4 जा, यानी कितने आवर्स लग जाएंगे, 4 आवर्स। इज इट क्लियर माय डियर? 4th 5th and 6th for homework, 4th 5th and 6th are homework. Is it clear? ये आप होमवर्क में करेंगे, सेम हो जाएंगे 4th 5th and 6th. Do it. Now come on the 7th question. This is most important question, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आ चुका है। क्या कह रहा है वो, ए कंट्रैक्टर with a workforce of 420 men can complete a work of construction of a building in 9 months. उसने एक ठेकेदार था, उसने 420 बंदे लगा दिए एक बिल्डिंग को बनाने के लिए 9 मंथ में। ड्यू टू रिक्वेस्ट बाय ओनर्स ही वाज आस्क्ड टू कंप्लीट द जॉब इन मंथ। अब मालिक था जो, उसने कहा भाई मुझे तो 7 महीने में बिल्डिंग चाहिए, ठीक है, रिक्वेस्ट है, तो उसे 7 महीने में करना है, तो कितने एक्स्ट्रा मैन उसे जॉब में लगाने पड़ेंगे वो 7 महीने में काम पूरा हो जाए। तो एक तरफ तो मैन और एक तरफ मंथ मैन, भाई जाहिर सी बात है 9 मंथ में
420% कर रहे हैं, हमें 7 मंथ में कराना है, तो x% करेंगे। 9 मंथ में 420, हमें 7 में बंदे बढ़ाने पड़ेंगे, तभी तो 7 में होगी। जाहिर सी बात है, बंदे बढ़ाने पड़ेंगे तो बंदे बढ़ाने यानी ज़्यादा करने पड़ेंगे, ज़्यादा यानी ग्रेटेस्ट डिजिट, ग्रेटेस्ट कौन सी है 9, तो ऊपर की तरफ है तो x/420 9/7 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, 9/7 इंटू 420, 7 6 4 540, यानी अब बंदे 540 कर दिए। लेकिन उसने कहा था कितने बढ़ाए एक्स्ट्रा, तो 420 तो था ही पहले, अब 540 कर दिए, यानी कितने एक्स्ट्रा बढ़ाए, क्योंकि आंसर में एक्स्ट्रा मैंने पूछे उसने, तो आपने 540 में से 420 क्या कर देना है माइनस, यानी 120 आदमी उसने और बढ़ा दी, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। बच्चा छोड़ा था यहीं तक, करना आगे था। सो माय डियर, यहीं अगला क्वेश्चन 8 होमवर्क में करेंगे आप, 9 से कल शुरू कराएंगे आपको, 9 से कल वीडियो बनाऊंगा। हालांकि मैं ख़त्म कर चुका हूँ ये वाली, कल से नया एक्सरसाइज शुरू होगी टाइम एंड वर्क, लेकिन वीडियो में 9 से शुरू करूँगा मैं आपका, ठीक है। इज़ इट क्लियर? 8 तक आप कर लीजिए। टिल देन थैंक यू वेरी मच माय डियर।